नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें सुधार कर रही है, पूरी तरह से आधुनिकीकरण कर रही है। और इस साल में अभी इस महीने में ही 7 तारीख को सार्थक पीडीएस स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है। यह वितरण प्रणाली बिल्कुल आधुनिक होगी, एआई से तकनीक से ये संचालित होगी और इसमें जो लेन देन होगा वो डिजिटल करेंसी से होगा। आज का हमारा विषय है आपको बताने का कि डिजिटल करेंसी से लेन देन कैसे होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। तो आप वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जिस विभाग से आप जुड़े हुए हैं, जिस व्यवस्था से आप जुड़े हुए हैं, वो कार्ड धारक हो या राशन विक्रेता हो या अधिकारीगण हो, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी हम आज देने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में अपना प्यार से कमेंट्स भी लिखें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो का प्रसारण कहाँ कहाँ तक हो रहा है। मूल विषय बात है, आधुनिकीकरण हो रहा है बिल्कुल वितरण प्रणाली का। कई बदलाव हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे लगाए, ई पोस्ट मशीनें लगी हुई हैं और ज्यादातर काम पोस्ट मशीन से किया जा रहा है, जिसमें राशन का उठान है, वितरण है, सारा रिपोर्ट, सारा डाटा उसमें है। तो ये व्यवस्था फिलहाल चल रही है, जिसे राशन विक्रेता चला रहे हैं और जो लाभुक है, लाभार्थी हैं, वे उसका लाभ ले रहे हैं। इसमें चूंकि फिलहाल खाद्यान्न तो निःशुल्क चल रहा है और इसमें शुल्क भी लिया जाएगा, उसका मूल्य भी लिया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित है। तो वो मूल्य किस प्रकार लिया जाएगा, इसे समझने की कोशिश करें। इसमें डिजिटल करेंसी लाने का जो मुख्य मकसद है सरकार का, वो इसमें वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसकी तरफ ये एक कदम बढ़ाने का सरकार की कोशिश है। इसे डिजिटल करेंसी को सीबीडीसी भी बोलते हैं। सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रुपया। ये रुपया कैसा होगा? जैसे आप रुपया जेब में रखते हैं, 100 का नोट, 50 का नोट, ऐसा नहीं होगा। वो आपके मोबाइल में, यानी कि लाभार्थी जो होते हैं, लाभुक जो है, जिन्हें राशन लेना है, उनके वॉलेट में, मोबाइल में एक कूपन आएगा। उस कूपन को जिस भी राशन की दुकान पर खाद्यान्न लेना है, वो चिन्हित की जाएगी। चिन्हित हुए होंगी जो पीडीएस की दुकानें हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कूपन मोबाइल में आ गया और किसी परचून की दुकान पर कहीं से भी आप ऐसे राशन ले लें, ऐसा नहीं है। वो केवल राशन की दुकान है जो सरकार द्वारा अधिकृत है, लाइसेंसी दुकान है, उन्हीं दुकानों पर खाद्यान्न मिलेगा। और खाद्यान्न में नगद पैसा देने के बजाय जो ई रुपया होगा, जो कूपन होगा, उसे राशन विक्रेता के वो भी वॉलेट में ही जाएगा, उसके खाते में जाएगा सीधा। तो ये व्यवस्था इसमें होगी। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसमें लाभ ये है कि जो अधिकृत दुकान है वहीं पर ही वो राशन लेंगे। और इसका फायदा यह है
कि जो सरकारी धन का दुरुपयोग होता था, कोई राशन में फालतू पैसे लेता था, कम तोल देता था, वो भी आगे हम बताएंगे, तो उसमें सुधार होगा। दूसरा फायदा इसका है कि जो बिचौलिए हैं वो इसमें से समाप्त हो जाएंगे, नगद लेन देन की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। राशन डीलर, फायदा इसमें यह है कि राशन डीलर जो कम तोलता था वो कम नहीं तोल पाएगा। फर्जी, ऐसा भी देखा गया, जो सूचना आई है, जांच हुई है कि राशन विक्रेताओं के पास फर्जी यूनिट, फर्जी राशन कार्ड में पहले पाए गए। उन फर्जी राशन कार्डों से, ये यूनिट से वो अपना खाद्यान्न निकाल करके उसे वो अपना काला बाजारी में बेचते थे। इस पर ये लगाम लगेगी। और दूसरा फायदा यह है कि गोदाम में, जो एफसीआई का गोदाम है, उसमें स्टॉक एडजस्ट करने में, मैनेजमेंट करने में, उसमें इस व्यवस्था से फायदा होगा। ब्लॉकचेन और लेजर वो सब उपलब्ध रहेगा, ये जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है। एक तीसरा और चल रहा है मामला, वन नेशन वन राशन कार्ड। ये चल रहा है फिलहाल कि जो प्रवासी भारतीय हैं वे नौकरी के चक्कर में कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो किसी भी मनपसंद की दुकान पे किसी भी राज्य से अपना खाद्यान्न ले सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के उससे। तो इसमें जो लाभार्थी है, गरीब आदमी है, वो आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि ये इन्वेंटरी डिमांड मैनेजमेंट होगा। इन्वेंटरी बोलते हैं स्टॉक, कि दुकान पर कितने स्टॉक की जरूरत होगी, एफसीआई को कितना स्टॉक भेजना पड़ेगा, कितना खाद्यान्न है, कितना गेहूं है, कितना चावल है, तो सारी व्यवस्था इसमें सुचारू रूप से चलेगी। अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है, सरकार चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो, सुचारू रूप से हो। जो पैसा फालतू लग रहा था किसी भी माध्यम से, उसे सरकार बचाए। सरकार का दिमाग तो बहुत ऊंचे स्तर का है कि वो क्या करना चाहती है कि बिल्कुल डिजिटल हो जाए, किंतु उसके सामने चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो चुनौती यह है कि जो लाभुक है, में ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे में नहीं है, केवल साक्षर है, बहुत से साक्षर भी नहीं है, नाम भी लिखना नहीं जानते। उन्हें क्या पता कि उनके मोबाइल में क्या आ रहा। दूसरी बात, मोबाइल सभी पे ऐसे नहीं है, एंड्रॉइड फोन बहुत सौ आज भी वो कीपैड वाले फोन है, वे छोटे वाले, जिसमें पता ही चलता कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। उन्हें तो केवल फोन करना है, फोन सुनना है, इससे फालतू कोई उससे वो काम नहीं ले रहे हैं। आज जब ये डिजिटल हो जाएगा तो वो सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए है। और वो उन लोगों के क्या, उस राशन विक्रेता के साथ सबसे बड़ी चुनौती होगी उन लोगों को एडजस्ट करना। फिर दूसरी बात है कि इंटरनेट, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र आज भी है कि जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। सहारनपुर में ही की बात ले रहा हूं मैं, जहां से वीडियो शूट हो रही है। हमारा कुछ सहारनपुर का क्षेत्र ऐसा है, वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है नहीं। आज भी वहां जो राशन वितरण होता है वो मैनुअल तरीके से होता है। वहां पर रजिस्टर तैयार किया जाता है, ई पोस्ट मशीन वहां चलती है। तो ये तो मैंने उदाहरण सहारनपुर का दिया है, ऐसे बहुत क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और भी ऐसे है, कुछ हमारे बिहार के एरिया है।
हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत एरिया ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर साक्षरता की कमी है, इंटरनेट वहां पर नहीं है, और है तो वो है कि जो अपना बस गाड़ी की तरह चल रहा है, मालगाड़ी की तरह धीरे 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 धीरे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब तकनीकी बुनियादी ढांचा, क्योंकि ई पोस्ट मशीन है, ई पोस्ट मशीन में भी कनेक्टिविटी की जरूरत है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कई कई दिन तक ई पोस्ट मशीन चलती नहीं, कार्ड धारकों की लाइन लगी रहती है। कार्ड धारक राशन विक्रेता के ये सिर फोड़ने के लिए तैयार है। इसी कनेक्टिविटी की वजह से कई राशन की दुकानों पर झगड़े भी हुए हैं, मारपीट हुई है, सिर फोड़े गए हैं, अनाज उठाकर ले गए कई कई जगह लूट की तरह। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें जो आपसी सद्भाव है राशन विक्रेता का और कार्ड धारक का होना चाहिए, उसमें ये कमी आएगी। फिर इसमें आधार की बात है कि 100% आधार अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से की केवाईसी अब तक नहीं हुई, जो एक इसका बहुत बड़ा आधार है। जो डिजिटलीकरण हो रहा है, आधार कार्ड की भी समस्या भी है कि लगभग 10-20% तो अभी ऐसे आधार कार्ड है जिनके अभी तक ये स्थिति नहीं। किंतु जो सबसे बड़ी बात है, वो सभी बात बता दी मैंने आपको कि ऐसे ऐसे होने जा रहा है। इसमें इंटरनेट की भी समस्या है, अनपढ़ की भी समस्या है, साक्षरता दर की भी समस्या है। जो सबसे बड़ा सुधार सरकार को करना चाहिए, वो करना चाहिए कि जो इसका तंत्र है, विभागीय तंत्र है, सबसे पहले सरकारों को उसमें सुधार करें। ये विभागीय तंत्र चाहता तो है कि हमारा नाम हो, सारी व्यवस्था सही हो, किंतु जो उनके जो ऊपरी इनकम है उसका वो पहले व्यवस्था करते हैं। यदि राशन विक्रेता कहीं भी किसी भी तरीके से उसका लूज पॉइंट मिलता है तो उसे बख्शीश करने के लिए विभागीय अधिकारी कोई भी तैयार नहीं होता, उसे बलि का बकरा जरूर उठाया जाएगा। और यदि पारदर्शिता लाने वाली बात है तो ये विभागीय अधिकारी भी उसमें पारदर्शिता नहीं चाहते कि पारदर्शिता आए। राशन विक्रेता जितना अपनी गलतियों में फंसेगा, वो स्टॉक में फंसे, वितरण में फंसे, कम तोलने में फंसे। हालांकि सुनने में ऐसा है कि कुछ अधिकारी प्रेरित करते हैं कि कम तोल दो, हम बैठे हुए हैं, यूं कर दो, किंतु जब फंसने वाली बात आएगी, भैया कोई नहीं बचाने वाला। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, राशन विक्रेताओं को अपने आप में सुधार कर लेना चाहिए और अधिकारियों पर तो नकेल सरकार को कसनी चाहिए। जब तक अधिकारियों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सुधार है कोई भी संभव नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार सुधार तो बहुत चाहती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लंबे लंबे दावे करते हैं, किंतु जो राशन विक्रेता है, जो इस पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ है, उसकी रोजी रोटी के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके पेट के लिए कोई सी भी सरकार है, मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा, वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आज तक किसी ने राशन विक्रेता की रोजी रोटी के लिए सोचा नहीं। यदि भरपेट राशन विक्रेताओं को मिले तो और आगे अधिकारियों पर खुश हो, जो ठेकेदार बनाएंगे, जो व्यवस्था बनाएगी दुकान पर पहुंचाने की, उसमें सख्ती हो,
केला राशन विक्रेताओं पर सख्ती करने से काम नहीं चलेगा, उससे ऊपर भी सख्ती आपको करनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं। तो जब ये जो प्रयोग है आपके वो सफल हो गए। तो दर्शकों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे पुनः आपसे निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।